भगवान को प्यारे लगने वाले जिन्हें नन्हे फूल कहा गया, भोपाल की सरकारी अस्पताल की आपराधिक लापरवाही ने भगवान का ही प्यारा उन बच्चों को बना दिया। सोमवार रात जहां 8:30 बजे बच्चों के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी, मध्य प्रदेश में जहां सरकार और सरकारी व्यवस्था अस्पताल में फायर सेफ्टी का इंतजाम पहले नहीं कर पाई, उसने अब बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई की लाठी पीटी है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटाया गया। सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया। लेकिन क्या वर्षों बाद घर में आई किलकारी का कत्ल करने वाली समूची कुव्यवस्था इस मां को कोई दिलासा दे सकती है? क्या इरफाना के आंसुओं का हिसाब कोई सरकार, कोई सिस्टम कर सकता है? जिनके घर 12 साल बाद बेटे ने जन्म लिया, जो मां अपने 8 दिन के बच्चे को सिर्फ एक बार देख पाई थी। बस एक ही दिन में, क्योंकि जिस दिन हुआ था उस दिन से मैंने उसे देखा तलक नहीं था, क्योंकि मेरा 5 बजे तो हुआ था बेटा, 5 बजे उसे भर्ती करवा दिया था, मुझे देखने भी नहीं दिया था, तो वही एडमिट हो गया था वो, फिर 5 दिन के बाद दिया था मुझे बेटे को। भाई राशिद और बहन इरफाना के इस परिवार के लिए वक्त दर्द देकर ठहर गया है। बस मैं ये चाह रही थी कि मेरा बेटा सही सलामत हो, पर बाद में पता चला कि वो बुरी कंडीशन में मिला। ही गया तो मैंने सोचा मेरी बहन का बच्चा उस साइड होगा, मैं जितने बच्चों को बचाऊंगा उसमें शायद मेरा भांजा भी होगा, तो मैं अपने भांजे को भी बचा लूंगा, पर वो बचा ही नहीं पाया। सोमवार रात अस्पताल में आग लगने पर इरफाना ने तुरंत पति और भाई को फोन किया था। भाई राशिद अस्पताल में आते ही सिर्फ अपने भांजे ही नहीं, दूसरे बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। 8 बच्चों को राशिद ने उस आग से बचाया, अपना भांजा आग से नहीं निकाल पाए। सोच के ये था कि मैं अपने भांजे को भी बचा लूंगा, लेकिन जब वहाँ हालात देखे, वहाँ लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, दूर से देख नहीं पा रहा है, तब मैंने ये सोचा कि पहले अपन बच्चों को निकालते हैं। बच्चों को निकालने में अपन को ये भी हो जाएगा कि अपने भी भांजा बच जाएगा, और मुझे इतना इल्म था कि मतलब मेरा भांजा बच चुका है। सरकार का दावा है कि 4 बच्चों की मौत हुई, कई परिजन संख्या उससे ज्यादा होने का दावा करते हैं। सवाल संख्या नहीं है, सवाल है जानलेवा लापरवाही की जिम्मेदारी। इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच भी होगी। क्या कुछ कारण थे, किस कारण से यह हादसा हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जानलेवा लापरवाही करने वालों पर हत्या का केस क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस अस्पताल में ये पहली मर्तबा नहीं था जब आगजनी की घटना हुई हो। हमीदिया अस्पताल में पहले भी 3 बार आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमीदिया अस्पताल के अंतर बने कमला नेहरू चिकित्सालय ने इससे कोई सबक नहीं लिया। जो प्रबंधन है, ना ही उसने ना ही सरकार ने इस अस्पताल में आग से बचाव के लिए जो उपकरण लगे हैं या फिर आग से बचाव के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, उस पर गंभीरता से कभी विचार ही नहीं किया। सबक किसी ने किसी हादसे के बाद ले लिया होता तो इस चीख की जगह खुशियों की किलकारियां होती। 12 साल बाद जन्मे अपने बेटे को 8 दिन के भीतर खो देने वाला आंसू ना होता। काश लापरवाहियों की चिंगारी से जन्मा ये सरकारी हादसा किसी भी राज्य, किसी भी जिले में आखिरी हो। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।